हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं बक कॉइल जो हमारे मोबाइल में लगे होते हैं, इसमें वोल्टेज नहीं बनता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा पावर आईसी प्रॉब्लम कर रहा है या फिर सीपीयू से प्रॉब्लम है। हमें कई बार सीपीयू को भी बदल डालते हैं, रिवॉल्व करके बदल डालते हैं, फिर भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो पाता है, बक नहीं बनता है। कई बार हम पावर आईसी को भी चेंज करने के बावजूद भी हमारा बक नहीं बनता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हमें बक वोल्टेज के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर बक वोल्टेज क्यों नहीं बनता है। बक वोल्टेज बनने के बहुत सारे आपको चीजें चेक करनी होती है, जिसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो डेड मोबाइल जब भी आपके पास आए और बक वोल्टेज ना बने तो आपको ये बक वोल्टेज जो हमें इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को जो मिलेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा और आसान होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में आपके पास जब भी कोई डेड मोबाइल आए और उसमें बक वोल्टेज ना बने तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमारा बक वोल्टेज की बक कितना लगा हुआ है, 1 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पर आपको 5 कैपेसिटर भी नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर 1 2 और एक 3 4 और 5 और 2 इधर जो है। तो इन 5 कैपेसिटर को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी शॉर्टिंग चेक करना है। कई बार यहाँ पर अगर एक भी आपका बक के सामने जो कैपेसिटर लगा हुआ है अगर ये शॉर्ट हो जाए तो आपका मोबाइल जो है वो बक नहीं बनेंगे और डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद पहला स्टेप में ये चेक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या चेक करना है, बक कॉइल को चेक करना है। जैसे यहाँ पर ये बक कॉइल है, कई बार बक कॉइल जो हमारा यहाँ पर से पावर आईसी, सबसे पहले अगर ये कैपेसिटर ठीक है तो सबसे पहले हमारा लाइन जो बनाता है पावर आईसी, ये हायर एलडीओ का लाइन बनाता है। और ये एलडीओ लाइन जो होता है इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे चेक करना पावर आईसी के पास, जैसे बक कॉइल चेक करना है हाई एलडीओ, और उसके बाद लो एलडीओ भी चेक करना है। जैसा कि यहाँ पर भी एक बक लगा हुआ, इसे भी चेक करना है। लो एलडीओ ये सब टूट जाने से भी प्रॉब्लम होता है और ये पावर आईसी में दोबारा इन होता है। जैसे कि यहाँ पर हायर एलडीओ है, हायर एलडीओ ये दोबारा से आपका ये पावर आईसी ही में जाकर के इन होता है ये लाइन। तो अगर मिसाल के तौर पर ये अगर यहाँ से आपका बक जो है अगर उखड़ जाए, थोड़ा सा डैमेज हो जाए, तो आपका बक वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर बनेंगे, उसके बाद आपका ये सब बक वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो दूसरा स्टेप में आपको बक चेक करना है कि कहीं पर आपका रिसॉल्व तो नहीं हो गया बक। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है मोबाइल में चार्जिंग पे लगाना है। चार्जिंग में लगाने के बाद जैसे ही आप चार्जिंग में लगाएंगे, आपको पावर आईसी के पास जो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, ये है एक कैपेसिटर 2, और यहाँ पर जैसे मैंने 5 कैपेसिटर आपको दिखाया, इन 5 में आपको जो है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर ना मिले तो आपका यहाँ पर वीपीएच पावर लाइन आपका शॉर्ट होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगा, जिससे आपका बक वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। तो आपको ये बक वोल्टेज जो है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको चेक करना है। अगर आप इसमें चार्जिंग में लगा के चेक करेंगे तो 3.7 से लेकर आपको प्लस ही आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेंगे, और अगर सिर्फ आप बैटरी में लगा करके देखेंगे तो 3.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ये लाइन ठीक है फिर भी आपका जो है बक जो लगा हुआ है ये वोल्टेज ना बने, तो आपको चौथा स्टेप में क्या काम करना है। चौथा स्टेप में आपको जो करना है, यहाँ पर आपको नजर आएंगे एक क्रिस्टल, ये जो है ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल को चेक करना है, इसको कहते हैं आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक। क्लॉक सिग्नल को जनरेट करता है और पावर आईसी को देता है, और पावर आईसी इंटरनली ऑन होता है। जैसे यहाँ से एक लाइन जाता है क्रिस्टल में, और क्रिस्टल में आपका पावर जनरेट होने के बाद ये दोबारा से आपका पावर आईसी में आकर के इन होता है, ताकि उसके बाद पावर आईसी अपना इंटरनली ऑन होता है। तो
ये क्रिस्टल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्रिस्टल भी अगर आपका मोबाइल में ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल जो है वो डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा, आपका कोई भी बग नहीं बनेंगे। तो आपको इस क्रिस्टल को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में वाटर डैमेज, अगर पानी चल जाए, जैसे पानी में कई बार मोबाइल में चला जाता है या मोबाइल गिरने की वजह से आपका ये क्रिस्टल जो है अंदर जो हम सोल्ड होता है ये रिसोल्ड हो जाता है, तो फिर आपका जो क्रिस्टल से जो पावर जनरेट होने करके और पावर आईसी को नहीं मिल पाता है, तो फिर आपका बग बिल्कुल भी कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको चौथा स्टेप में क्रिस्टल को चेक करना है। उसके बाद पांचवा स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे मोबाइल में कई मोबाइल ऐसा होता है कि डबल पावर आईसी जिसमें भी लगा होता है। ये तो अभी सिंगल का जो पावर आईसी होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो डबल पावर आईसी जिसमें भी लगा होता है उसमें एक पावर आईसी से एक लाइन जाता है, उसको बॉब लाइन कहते हैं। दूसरे पावर आईसी को लाइन जाता है, ये लाइन खराब होता है तो मोबाइल डेड होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक पावर आईसी है लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, एक ही मोबाइल में दो पावर आईसी लगा होता है और उसमें एक पावर आईसी से दूसरे पावर आईसी में एक लाइन जाता है जिसको हम लोग बॉब के नाम से ये लाइन को जाने जाते हैं। और ये लाइन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लाइन आपका खराब हो जाए तो आपका जो मोबाइल है वो बक वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और डेड के कंडीशन में बने रहेंगे। तो अगर आपका डबल पावर आईसी मोबाइल है तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर अगर खराब हो जाए बॉब की लाइन तो भी आपका बक वोल्टेज नहीं बनेंगे। उसके बाद ये चौथा स्टेप में आपने चेक कर लिया। अब अगर ये लाइन चेक करने के बावजूद भी अगर ना बने तो आपको पांचवा स्टेप में सीपीयू से दो लाइन सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा का दो लाइन चेक करना है। अगर ये दो लाइन खराब हो जाएगा तो आपका मोबाइल में बग नहीं बनेंगे। दो लाइन हमारा जो होता है सीपीयू से आता है पावर आईसी में, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का, ये दो लाइन अगर आपका मोबाइल में खराब हो जाए तो भी आपका बग वोल्टेज नहीं बनेंगे। उसके बाद आपको छठा स्टेप में आपको जो लाइन चेक करना वो करना है, पावर आईसी को निकाल के वोल्टेज चेक करना है और जीआर भी चेक करना है। 300 से 800 मिलता है कहीं पर। जैसे ये पावर आईसी को निकालना है, निकालने के बाद हर एक बॉल पे इसका जीआर चेक करना है कि कौन से लाइन आपका खराब है या फिर आपका कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। इन सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो मैंने आपको अभी तक 7 स्टेप बताया। 8वां स्टेप में आपको क्या करना है, पावर आईसी से जो एलडीओ लाइन निकलता है, एलडीओ लाइन बहुत सारा निकलता है जो हमारा ईएमएमसी जाता है। अगर ईएमएमसी में अगर पुराना मोबाइल है तो ईएमएमसी को सिर्फ रिवॉल्व करने से भी हमारा मोबाइल का जो बक वोल्टेज है वो ओके हो जाता है। और अगर आपका न्यू मोबाइल है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो फिर आपको ये लाइन चेक करना होता है। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई, 1.2 वोल्ट की सप्लाई, 1.8 वोल्ट की सप्लाई, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ये सब लाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब लाइनों को एक एक करके आप चेक करेंगे तो 100% आपका जो बग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो 100% सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और चैनल को आप